अधूरी अविवाहित नंदा मनमोहन देसाई की मंगेतर की मौत के बाद उभर गया एक ऐसा विवाद जो सालों तक कोर्ट में चलता रहा। एक बेहतरीन, खूबसूरत और सफल अभिनेत्री जिन्होंने नए उभरते हुए हीरो के साथ काम करने से परहेज नहीं किया, एक प्रसिद्ध फिल्मकार से लंबे मूक प्रेम और प्रौढ़ावस्था में सगाई के बाद भी करोड़ों दिलों की धड़कन रह गई अविवाहित। फिल्मी दुनिया के कच्चे पक्के रिश्तों के बीच इस अदाकारा को जब भी मौका मिला इन्होंने दूसरों का भरपूर मदद किया। विवादों से हमेशा दूर रहने वाली इस अजीम अभिनेत्री के मौत के बाद एक ऐसा मामला खड़ा हो गया जिसका निपटारा होने में बरसों लग गए। उनके सफेद कपड़ों के प्रति झुकाव का लोगों ने एक अलग ही अर्थ निकाला और कहने लगे कि वे सादगी पसंद नहीं बल्कि विधवा की जिंदगी जी रही थी। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं भोले भाले मासूम चेहरे, खिली खिली चांदनी सी हंसी, बेहद खूबसूरत और सफल अभिनेत्री नंदा की, जिसने पाश्चात्य संस्कृति वाली मॉडर्न और गांव की अल्हड़ चुलबुली नादान अलबेली बाला का किरदार बहुत ही सहजता से निभाया। नंदिनी विनायक कर्नाटकी, जिसे लोग प्यार से नन पुकारते थे, ने बेबी नंदा से खूबसूरत तरुणी और प्रौढ़ नंदा तक का 30 सालों का फिल्मी सफर अपने अंदाज में जिया। फिल्मों से अलग होने के उपरांत उन्होंने एक लंबा समय तन्हाई में बिताया, जब वे परिवार और कुछ खास दोस्तों के अलावा किसी से भी मिलती जुलती नहीं थी। जब 17 साल की नंदा तरुणाई में प्रवेश कर रही थी तो उनके चाचा और प्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम ने उन्हें एक पारिवारिक शादी में साड़ी पहने देखा। उनकी सौम्यता और सहजता से प्रभावित हो वी शांताराम ने फिल्म तूफान और दिया में उन्हें एक मुख्य भूमिका में फिल्मी पर्दे पर उतारा। भैया है दीवाना, इसकी बातों में ना आना, झूठी बत्तियां 1956 में प्रदर्शित तूफान और दिया भाई बहनों के संबंध पर आधारित थी और काफी सफल रही। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सलज शर्मीली मुस्कान वाली नंदा के सामने फिल्मों में एक नया द्वार खुल गया। 1958 तक उन्होंने 11 फिल्मों जैसे कि भाभी, दुल्हन, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग, बरखा, एक घूंघट में एक बाटली में, कैदी नंबर 9 से 11 में काम किया। मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में 1959 में उनकी छोटी बहन के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन लगाए मंगल टीका, फूल का फूल झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा और आंचल आई। घूंघट कली काना खोल रे बावरे घूंघट कली। उन्हें बहन और हीरोइन दोनों के किरदार मिल रहे थे और दर्शकों द्वारा पसंद भी किए जा रहे थे। 1960 में नंदा की काला बाजार, मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं ना, कानून, उसने कहा था जैसी 4 फिल्में आई और उनकी गिनती सफल अभिनेत्रियों में होने लगी। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म जब जब फूल खिले 1965 में आई। परदेसियों से ना अखियां मिला, उसी साल देवानंद के साथ 3 देवियां ऐसे तो न देखो के हमको न, और मनोज कुमार के साथ गुमनाम प्रदर्शित हुई। ठीक है हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल। और इसके बाद उन्होंने कई सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने दौर के सभी टॉप हीरो अशोक कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार, राज कपूर और संजीव कुमार के साथ काम किया। उन्होंने शशि कपूर के साथ 9 फिल्में, राजेश खन्ना के साथ 3, इत्तेफाक, कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। द ट्रेन, आँखों में मैंने काजल डाला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी और जोरू का गुलाम। कौन सी जगह है खाली ओ मत वाली, मैं कहाँ रहे कहाँ जाए हम दो मोहब्बत के मारे।
संजय खान के साथ 3, अभिलाषा, जब हंसेगी कली, प्यार हुआ है जब से, मुझको नहीं कहना था। बेटी कुछ और तुमको हंसी बना दूं। और वह दिन याद करो, धर्मेंद्र के साथ 2, मेरा कसूर क्या है और आकाशदीप, जितेंद्र के साथ धरती कहे पुकार, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहार। पलक से पलक मोरी उलझी, के और बड़ी दीदी में सजना कल मैंने देखा एक सपना। अपने खूबसूरती और अभिनय का जलवा बिखेरा। शशि कपूर जब संघर्ष कर रहे थे तो नंदा ने उनके 8 फिल्में स्वीकार कर उनके कैरियर में बहुत सहयोग किया। शशि कपूर इसके लिए जिंदगी भर नंदा के शुक्रगुजार रहे। उनकी 1961 में आई 4 दीवारी और 1962 की मेहंदी लगी मेरे हाथ और जुआरी जो 1968 में आई सराही गई पर चली नहीं। अन्य फिल्में मोहब्बत इसको कहते हैं, मुझको इकरार मोहब्बत, जब जब फूल खिले, हाय सुने ना ये कोई बहाना, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम, जो 1966 में आई, मोहब्बत के हम पे करम है, शिकवा भी नहीं कोई शिकायत। राजा साहब जो 1969 में, मेरा नाम है चांदनी तेरा नाम चकोर किन और रूठा न करो आपकी बातें वल्ला वल्ला, जो 1970 में आई, भेद न जाने डूबते हम ताप में, इतना यकीन है तुम हमें। सराही भी गई और चली भी। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बनने से कुछ दूर थे, ऐसे में नंदा ने 1969 में उनके साथ इत्तेफाक और 1970 में द ट्रेन में काम किया। आज वो दिन है जिसके लिए मैं तड़पी, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ। 1972 की कॉमेडी फिल्म जोरू को गुलाम में वे एक बार फिर साथ आए। ऐसे सपनों का कोई महल बनाओ मेरे। कहते हैं कि मनोज कुमार 1971 के फिल्म शोर के निर्माण के दौरान कोई भी कलाकार उनकी पहली पत्नी का बहुत छोटा रोल करने को तैयार नहीं था। ऐसे में नंदा ने आगे बढ़कर उस किरदार को निभाया। कुछ पाकर खोना है, नंदा से जुड़े बहुत कहानियां और किस्से जो उनके सुंदर सरल व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। शोर की सफलता के बाद उनका फिल्मी सफर ढलान पे आ गया। अपने कैरियर को संभालने के लिए उन्होंने नए कलाकारों जैसे कि नवीन निश्चल के साथ छलिया, जिंदगी में आप आए हो गई, जुर्म और सजा, देव मुखर्जी के साथ अधिकार, जॉय मुखर्जी के साथ उम्मीद और परीक्षित साहनी के साथ प्रायश्चित में काम किया। अपनी अभिनय यात्रा में उन्होंने कई प्रयोग भी किए, जैसे कि उनकी 2 फिल्में इत्तेफाक और कानून में कोई गाना नहीं था। 1973 की नई नशा में एक ड्रग एडिक्ट कश पे कश लगाने दे, और इत्तेफाक में उन्होंने एक सशक्त नेगेटिव किरदार निभाया। 1960 से 73 तक नंदा का नाम टॉप की हीरोइनों में शुमार रहा और इस दौरान वे दूसरी सबसे ज्यादा मेहताना पाने वाली अभिनेत्री रही। नंदा का जीवन बचपन से संघर्ष भरा रहा। इस बेहद चुलबुली नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर में फिल्म और रंगमंच से जुड़े महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ। वे विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो मास्टर विनायक के नाम से मराठी कला क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, और सुशीला की तीसरी संतान थी। जब मास्टर विनायक मराठी फिल्म मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने 7 साल की नंदिनी को फिल्म में बाल कलाकार के तौर पे पेश किया, किंतु फिल्म के पूरा होने के पहले ही उनका देहांत हो गया। मास्टर विनायक के असामयिक मौत से 7 भाई बहनों के परिवार का भरण पोषण का गंभीर संकट उपस्थित हो गया। ऐसे में उनकी माता ने तय किया कि नंदिनी फिल्मों में काम करती रहेंगी और बेबी नंदा का फिल्मी सफर जारी रहा।
1948-56 के बीच उन्होंने बाल कलाकार के तौर पे कई मराठी फिल्मों जैसे कि मंदिर, जग्गू, बंदिश और अंगारे में काम किया। 8-10 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते उन्हें कभी अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिला और वे कब प्रौढ़ावस्था में पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर रंगीन सपने बुनने में माहिर मनमोहन देसाई खूबसूरत नंदा के सादगी और शालीनता से बहुत प्रभावित थे और उन्हें चाहते भी थे। नंदा भी उन्हें चाहती थी, किंतु दोनों ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे और कभी भी वे अपने दिल की बात का इजहार नहीं कर पाए। मनमोहन की चाहत इस कदर थी कि उन्होंने नंदा की तरह ही दिखने वाली जीवन प्रभा से 1969 में शादी किया। उस जमाने के कई हीरो और फिल्मी हस्तियां नंदा से शादी करना चाहते थे। उनके परिवार वाले भी कई रिश्ते लेके आए, किंतु जिम्मेदारी में दबी नंदा इन्हें ठुकराती रही। कहते हैं कि मनमोहन देसाई से अपनी चाहत का इजहार भी वे इन्हीं वजहों से नहीं कर पाई। एक मशहूर किस्सा है कि जब लाखों दिलों की धड़कन और करोड़ों दिलों में जल तरंग बजा देने वाली नंदा जब फूल खिले की शूटिंग कश्मीर में कर रही थी तो एक महाराष्ट्रियन आर्मी ऑफिसर उन पे ऐसे मर मिटे कि शादी का प्रपोजल तक भेज दिया, किंतु नंदा ने उन्हें मना कर दिया। मनमोहन देसाई की पत्नी 10 साल के अंदर ही केतन देसाई को जन्म देने के बाद गुजर गई। ऐसे में मनमोहन देसाई और नंदा फिर करीब आने लगे। उनके दोस्तों ने भी उनके दबे अरमानों को हवा दी और 1992 में 52 साल की नंदा और 55 साल के मनमोहन देसाई ने सगाई कर शादी का फैसला किया। किंतु किस्मत और होनी को कौन टाल सका है। यह शादी उनकी मां की बीमारी के कारण टलती रही और फिर 1 मार्च 1994 को 57 साल के मनमोहन देसाई की मौत हो गई। मनमोहन देसाई की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ लोग इसे दुर्घटना, आत्महत्या और मर्डर का नाम भी देते हैं। लोग तो दबी जुबान में यहाँ तक कहते हैं कि उनका परिवार नंदा के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया था। बात जो भी रही हो, नंदा रह गई अविवाहित और अधूरी नंदा अपने आप में और भी सिमट दी गई। बहुत लोग उनके सफेद लिबास को विधवा जिंदगी जीने से जोड़ते हैं, किंतु नंदा सोमन राजकपूर की तरह मानती थी कि सफेद रंग से खूबसूरती और भी उभर जाती है। उन्होंने अपने कई फिल्मों और हिट गानों में सफेद कपड़ों का बखूबी इस्तेमाल किया था। और तो और मनमोहन देसाई भी सफेद लिबास ही पसंद करते थे। अपनी पसंदीदा फिल्मों में नंदा, 4 दीवारी, नर्तकी और आँखों से पी हो तो आज और कल जैसी फिल्मों जो कि या तो असफल या एवरेज रही को मानती थी। जब फूल खिले का यह शमा शमा है प्यार का उन्हें बेहद पसंद था। 1973 के बाद उन्होंने सिनेमा से किनारा करना शुरू कर दिया। तकरीबन 8 सालों के बाद वे रुपहले पर्दे पर एक बार फिर दिखी। यह संजोग ही है कि 1981 की आहिस्ता आहिस्ता, 1982 की राज कपूर की प्रेम रोग और 1983 की मजदूर में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे के मां का किरदार निभाया। आपने उस वीरेंद्र प्रताप का क्या कर लिया? अब वे परिवार और पुराने दोस्तों वाहिदा रहमान, हेलेन, सायरा बानो, माला सिन्हा, साधना, शकीला के साथ एक सादगी और सुकून भरी जिंदगी बिताने लगी। 2010 में मराठी फिल्म नटरंग के प्रदर्शन पर वे अंतिम बार सामाजिक कार्यक्रम में देखी गयी। 76 वर्ष की आयु में नंदा का 25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक से देहांत हो गया।
नंदा, जो अपनी सौम्यता, शालीनता, सादगी और सहृदयता के लिए जानी जाती थी, के मौत के बाद एक भीषण विवाद उठ खड़ा हुआ। 2011 के उनके वसीयत के अनुसार उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति, भतीजियों के लिए कुछ गहने और 2 जीवित भाइयों के जिम्मे अपना बरसोवा वाला विशाल बंगला कर दिया था। उन्होंने दूसरा बंगला और कई अन्य अचल संपत्तियां भी शाह और उनके सहयोगियों के नाम कर दिया था। परिवार वालों को इस पर शक हुआ। उनके अनुसार नंदा ने वसीयत का जिक्र कभी भी नहीं किया था। जब मामला कोर्ट में गया तो शाह ने कहा कि वे नंदा के अंतिम दिनों में उनके साथ थे, जबकि परिवार के अन्य लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल। 16 नवंबर 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। आपको गुलीर फिल्मी अड्डा का यह वीडियो कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।